सब भाई बहन को जय मसीह की। आज का वचन है कि मत्ती रुचि सुसमाचार का दाऊद के नगर में। मत्ती रचित सुसमाचार। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मत्ती ने दाऊद के वंश से यीशु को मसीहा के रूप में मूसा के समान नए अधिकृत शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था, और इमानुएल को भी, जिसका हिब्रू भाषा में अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु द्वारा परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करने तथा शिक्षा देने और इजरायली लोगों के प्रतिदिन के जीवन में उस राज्य को लाने के बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों ने यीशु को स्वीकार किया और कई लोगों ने उनको अस्वीकार भी किया, विशेष रूप से इजरायली धार्मिक अगुए और फरीसी। इसलिए बड़ा प्रश्न ये है कि यीशु और इजरायली अगुओं के बीच का विवाद क्या रंग लाएगा। 14 से लेके 20 तक का अगला बड़ा भाग मसीहा के बारे में लोगों की विभिन्न अपेक्षाओं का पता लगाता है। तो यीशु बीमारों को ठीक करते रहे तथा 2 बार रेगिस्तान में उन्होंने बड़ी भीड़ को चमत्कारिक ढंग से भोजन भी खिलाया। इस भीड़ में एक भीड़ यहूदियों की थी और दूसरी गैर यहूदियों की, और ये संकेत वैसा ही था जैसा मूसा ने रेगिस्तान में इजरायलियों के लिए किया था। अब ये सब लोग यीशु को लेके बहुत उत्साहित थे। धार्मिक अगुओं के सिवाय वो उन्हें एक महान भविष्यद्वक्ता और मसीहा मानते थे। मसीहा के बारे में उनकी सोच का आधार भजन संहिता 2 या दानियल 2 था, जो एक ऐसे विजय मसीहा का था जो अन्य जातियों के अत्याचारियों को हराकर इजराइल को छुड़ा लेगा। उनकी नजरों में यीशु एक झूठा शिक्षक था। वो अपने बारे में ऐसा दावा करता है जो ईश निंदा है। यहाँ पर उनके बढ़ते हुए विरोध की कहानियां हैं और वो उसे मार डालने की योजना बनाने लगते हैं, और इस कारण यीशु वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्होंने अपने निकटतम चेलों को सिखाना शुरू किया कि उनके लिए इजराइल का मसीहा होने का अर्थ क्या है। ये सभी की अपेक्षा से बाहर था। तो अध्याय 16 में यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और ऐसा लगता है कि पतरस ने सही जवाब दिया। वो कहता है, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। परंतु तब ये स्पष्ट हो जाता है कि पतरस की सोच ऐसे राजा के विषय में थी जो अपनी सेना के बल पर विजय होकर राज करेगा। और यीशु ने पतरस को ये कहते हुए चुनौती दी कि हाँ, मैं राजा बनूंगा, लेकिन एक अलग तरीके से। फिर यीशु यशायाह के भविष्यद्वक्ता के विषयों से सिखाना प्रारंभ करते हैं, जिसने कहा कि मसीहा राजा अपने लोगों के पापों के लिए दुख उठाएगा और मारा जाएगा। और इसी प्रकार यीशु स्वयं को ऐसा मसीहा राजा बताते हैं जो दास बनकर राज करेंगे और अपना जीवन सारी जातियों को देंगे। पतरस और चेले आमतौर पर इसे समझ नहीं पाए, और फिर यीशु अपनी शिक्षाओं के चौथे खंड में प्रवेश करते हैं, जहां वो कई विषयों पर शिक्षा देते हैं। और ये सारी शिक्षाएं यीशु मसीह के राज्य की उलट-पुलट स्वभाव की शिक्षाएं थी, जिसने हमारी सारी सोच और परंपराओं को बदल के रख दिया। तो सेवक राजा के राज्य में औरों की सेवा करने पर आपको आदर मिलता है, और बदला लेने के बजाय आप अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं और उनका भला करते हैं। यीशु के राज्य में आपको गरीबों में धन बांटने पर सच्चा धन मिलता है। सेवक मसीहा के पीछे चलने के लिए आपको स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। अगले भाग में हम 2 राज्यों का टकराव देखते हैं, यीशु का राज्य और दूसरा इजराइल के अगुओं का। यीशु फसह मनाने के लिए गधे पर सवार होकर यरूशलेम आते हैं, और मसीहा के रूप में भीड़ उनका स्वागत करती है। यीशु तुरंत मंदिर के आंगन में जाते हैं, और वो वहाँ लेन देन में विघ्न डालते हैं, जिससे प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाले बलिदान रुक जाते हैं। यहाँ उनका कार्य उनके शब्दों से अधिक बोलता है। इजराइल का राजा होने के नाते यीशु मंदिर पर अपने राजकीय अधिकार का प्रयोग करते हैं। ये एक ऐसा स्थान था जहां परमेश्वर और इजराइल एक दूसरे से मिलते थे। यीशु की दृष्टि में मंदिर इजराइल के अगुओं के पाखंड का डेरा था। यहाँ वो उनके अधिकार को चुनौती देते हैं, और ये बात स्वाभाविक रूप से उन लोगों को बहुत बुरी लगती है। तब वो यीशु को सबके सामने वाद विवाद में फंसाने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर असफल रहते हैं। अंत में वो यीशु को मार डालने का निर्णय लेते हैं। इसके जवाब में यीशु ने अपनी शिक्षा का अंतिम भाग दिया। सबसे पहले वो फरीसियों तथा उनके पाखंड की तीव्र आलोचना करते हैं। फिर वो यरूशलेम तथा वहाँ के लोगों द्वारा परमेश्वर और उनके राज्य को अस्वीकार किए जाने पर विलाप करते हैं।
यीशु अपने चेलों के साथ वहां से चले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो इन अगुओं के द्वारा मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करके वो अपनी ही मृत्यु को रचेंगे, क्योंकि वो यीशु के शांतिपूर्ण राज्य का मार्ग स्वीकारने की बजाय वो रोम से विद्रोह करने का मार्ग अपना लेंगे और इस प्रकार यरूशलेम और उनके मंदिर नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा कि ये कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने पुनरुत्थान के द्वारा दोष मुक्त साबित होंगे और एक दिन वो पुनः आकर सभी राष्ट्रों पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। पर तब तक चेलों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यीशु तथा उनके राज्य की घोषणा करने में वचनबद्ध रहकर सुसमाचार को फैलाना है। चेलों के कानों में ये बात पहुंचते ही कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती है। उस रात यीशु अपने चेलों को अलग ले जाकर उनके साथ फसह का भोजन करते हैं। फसह का पर्व फसह के मेमने के बलिदान द्वारा इजरायलियों के दासत्व से छुटकारे की कहानी को दोहराता है और तब यीशु इस भोजन से रोटी और दाखरस एक नए चिन्हों के रूप में लेते हैं, जो दर्शाता है कि उनकी मृत्यु एक ऐसा बलिदान होगी जो उनके लोगों को उनके पापों की गुलामी और बुराई से छुड़ाएगी। भोजन के पश्चात यीशु को बंदी बना लिया गया। न्यायपालिका में जो यहूदी अगुओं की सभा थी, उन पर दोष लगाया गया और उन्हें उसके मसीह होने के दावे का इनकार किया। उन पर परमेश्वर की निंदा का दोष लगाया गया। तब यीशु को रोमी गवर्नर पिलातुस के पास लाया गया। वो जानते थे कि यीशु निर्दोष है, लेकिन यहूदी अगुओं के दबाव की वजह से वो यीशु को क्रूस की मृत्यु की सजा देते हैं। फिर यीशु को रोमी सैनिकों द्वारा ले जाकर क्रूस पर चढ़ाया गया। अब इस भाग में यहाँ तक आपने देखा, जैसा मत्ती ने अपने शुरुआती अध्यायों में किया, उसने पुराने नियम की बातों का वर्णन ज्यादा किया। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि यीशु की मृत्यु कोई पराजय या असफलता नहीं थी, बल्कि ये अद्भुत तरीके से पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों के पूरा होने की बात थी। यीशु सेवक मसीहा के रूप में आए, जैसा यशायाह ने कहा था। वो अपने लोगों द्वारा ठुकराए गए, लेकिन उन्हें दंड देने के बजाय उन्होंने उनके पापों की सजा अपने ऊपर लेकर उनका दंड सहा। तो क्रूस का दृश्य समाप्त हुआ और यीशु के शरीर को कब्र में रखा गया। लेकिन ये पुस्तक अंतिम अध्याय में एक अद्भुत मोड़ के साथ समाप्त होती है। इतवार की सुबह को चेलों ने पाया कि यीशु की कब्र खाली थी और लोग देखते हैं कि अचानक यीशु मृत से जीवित हो चुके थे। ये पुस्तक मृत से जीवित हुए यीशु के अंतिम उपदेश के साथ समाप्त होती है, जिसे महान आज्ञा कहते हैं। यीशु कहते हैं कि वो अब जगत के सच्चे राजा हैं और फिर वो अपने चेलों को सब जातियों में भेजते हैं इस शुभ संदेश के साथ कि यीशु ही प्रभु है और कोई भी बपतिस्मा लेकर उनकी शिक्षाओं का पालन करने के द्वारा उनके राज्य में शामिल हो सकता है। जैसे अध्याय 1 का नाम रखा गया इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, वैसे ही इस पुस्तक में यीशु के अंतिम शब्द भी यही थे जो उन्होंने अपने चेलों को कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु की उपस्थिति का वादा है जब तक कि वो दोबारा नहीं आते। मत्ती रचित सुसमाचार में बस इतना ही।